ऐसी किचन जो हम देख के आए हैं भाई, मुझे नहीं लगता किचन मैंने लाइफ में ऐसी नहीं देखी। मैंने अपना गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, तो अभी जो है गुड मॉर्निंग तो हो गई है। निधि तो नहा ली है, अब पूजा वूजा भी उसने कर ली, दिया जला दिया, तो इसे वहाँ पे दिया लगा दिया जो उसका डेली का ना रूटीन है। नाश्ता बन के तैयार है। मैं अभी नहाया नहीं हूँ, बट क्योंकि ये निधि ने मुझे सुबह बहुत डांटा तो मैं ऑफिस जाने लग गया था। फिर ने मुझे कहा नहीं अच्छा, किसी बहाने से रोकने आ गई लिफ्ट के पास तक मैं चला गया बाहर से। So guys, सॉरी, आप देख पा रहे होगे कि कुछ भी नहीं रखा है। आप सोच रहे होगे कि हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं आज, क्योंकि सारा कुछ खा के पेट में हमने पहले ही खा लिया था। अनुराग की मीटिंग 12 बज चुका है, शुरू होने वाली है और मैं थोड़ा सा व्लॉग देख रही हूँ। मेरे दर्द हो रहा है आज भी। आप सोचोगे हर टाइम इसके दर्द ही होता रहता है, बट हो रहा है अभी पैर में आज मेरे बहुत ज्यादा। 6.5 hours later. अनुराग अपना पखावज, जिसे कुछ लोग मृदंग भी कहते हैं, बट इट्स पखावज। सो ये प्रैक्टिस कर रहा है, सीख रहा है एक्चुअली फ्री टाइम में। और आज बना है घर में खाना, पनीर की सब्जी है, ये टमाटर आलू है और सुभान अल्लाह, माशाल्लाह छा गए आप। बहुत डांट पड़ी तो मेरी शायद, क्यों? मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी। हाँ तो कितना अच्छा, मैं सुन रही थी, ज्ञान दे रहे थे जो कि इससे प्रेम करो। आपके संग क्या हो रहा है कि आपको पता है कि लोग जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, बट अब आप कंफ्यूज हैं जब आपको लिखने को कहा गया तो दिल्ली की स्पेलिंग क्या होती है, DILLI की DELHI? किस रेफरेंस में बोल रहे थे ये तो बता। इस रेफरेंस में बोल रहे थे कि जो मैं बजा रहा था तो मुझे पता है बजाना क्या है, पर मैं बजा नहीं पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली, एकदम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। याद है बट बजा नहीं पा रहे हो। इस मैं देखा, मेरे को आता नहीं है, बट फिर भी मैं सुन रही थी कि तुम्हें याद है लेकिन तुम बजा नहीं पा रहे थे, तो वो बोल रहे थे वही कि कुछ लोग दिल्ली कंफ्यूज हो जाते हैं, आती दोनों को है। तो बेसिकली आपको अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी चीज की तो आप उसमें निखर नहीं सकते। आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं होगे ना, आप अंडर कॉन्फिडेंस में बजाओगे उस चीज को, राइट। तो आप जो भी कॉन्फिडेंस में नहीं होगे। और दूसरी चीज उन्होंने क्या सिखाई कि जो भी चीज आप सीखो उसे दिल से सीखो, उससे प्यार करो। मतलब सीखने के लिए मत सीखो, उससे पहले जब तक आप प्यार, मैं सुन रही थी उनकी बात, जब तक आप प्यार नहीं करोगे तब तक वो चीज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे वो निर्जीव वस्तु क्यों ना हो, निर्जीव वस्तु या फिर संगीत क्यों ना हो, या फिर जो वीडियो कंटेंट बनाते हैं हम जैसे लोग वो क्यों ना हो। समझ रहे हो आप? सबसे गंदा काम दुनिया का अगर कोई है, सबसे गंदा काम अगर मुझे कुछ लगता है वो मुझे बर्तन धोने का लगता है। काम करेंगे हम, एक काम करते हैं। हम बर्तन धोने वाली मशीन ले लेते हैं, फिर उसका रिव्यू देंगे। गाइस, ऐसी किचन जो हम देख के आए हैं भाई, मुझे नहीं लगता, हम एक उसके लिए गए थे ना, मतलब घर देखने के लिए गए थे, क्योंकि हम यहाँ से मूव करना है, तो हम भाई साहब उसकी किचन मैंने लाइफ में ऐसी नहीं देखी। मैंने मतलब टीवी चैनल पर भी जो इंटीरियर वाले आते हैं ना, उनके में भी कभी ऐसी किचन नहीं देखी। किचन आपको सिर्फ दुबई में देखने को मिल सकती है। राइट, सच में, मतलब मैं तो फैन हो गई थी उस किचन की। मैंने कहा जब भी अपना घर होगा भाई, ये तो चीज जरूर होनी चाहिए भाई, अलग से, चाहे पैसे कितने भी लगे, पैसे दे के उसके लिए पैसे स्पेशली जोड़ूंगी, वो चीज जरूर करवाऊंगी। वो चीज क्या है पता है, वो वीडियो के एंड में बताएंगे। तो गाइस अब हम खाना खाने जा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। आलू फोड़ दूं, आलू फोड़ना भूल गई थी। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, इसके अंदर जिस मात्रा में तेल है, और ये लड़की पता है आजकल क्या कर रही है, ये लड़की वजन कम करना चाहती है। ये देखें आप, ये खा के। अरे ये मैं नहीं खाऊंगी, मैं ये खाऊंगी पनीर प्रोटीन। मैं चाहता हूँ ना, पर तुम्हारे डाइटिशियन को ये वीडियो पहुंच जाए, इतना ही पार्ट देखे तुम्हारा डाइटिशियन और फिर तुम्हें उठा के वैसा फेंकेगा ना। देख के अब लग रहा है कि मैं खा पा रही होंगी सही से। मैंने बेसन का चीला खा खा के तो पागल हो गई हूँ मैं इतने दिन से। अब मैंने थोड़ा सा इसने दोस्तों अब क्या किया, इन्हें बेसन का चीला ना खाना पड़े तो इन्हें बेसन की रोटी बनवा ली। अरे यार, और पक गई मैं। ये बिल्ली कैसे बन गया ये देखिए दोस्तों, हमारा मफिन जो है बिल्ली बन गया, उसको पसंद नहीं आ रहा, उसे अकेला छोड़ दिया। हाँ क्या हो गया, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। देखो दोस्तों कितना समझदार है ये छपरा। अब लेट गया, नीचे उतार रहा हूं ना, आजा। अरे तो लग गया है खाना, आप खाना खाएंगे। और हरी सब्जी देखो मैंने क्या क्या लिया है। ये मेरा है पोर्शन, ये मेरा है पोर्शन, ये अनुराग का है, ये पराठे उसके हैं। आज यार तुमने सही खाना लिया। खाएंगे तो इसको भी चाहिए, तो अब इसके लिए हमने बेबी कैरेट रखी है।
जाओ अपने घर में ले जाओ। अब जाएगा छुप के खाएगा कहीं। नहीं छुपा देगा अगर नहीं खाना होगा, बट लेके रख लेगा अपना। जाना था ब्लड टेस्ट के लिए, मुझे लग नहीं पा रहा है कि मैं आज जा पाऊंगी। नहीं कल ही निपटा देंगे अब सारे ब्लड टेस्ट, देखते हैं दुनिया भर के। हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ठीक है। मैं जो हूँ, मैं अपनी शॉपिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ वहाँ से अब जो भी कोई इंडिया से आएगा मेरा सामान लेके आएगा। मेरी फेवरेट साइट्स मैं आपको बताती हूँ जो मैं इंडिया में जहाँ से मैं अपने चीज़ें मंगाती हूँ। अगर आप देखोगे लोग कहते हैं कि निधि तुम्हारा, ये मेरा अकाउंट है गाइज। अच्छा ऐसे दिखाना है ना मुझे, सॉरी गाइज, ये मेरा अकाउंट है गाइज। यहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस दुबई में रहते हुए भी मैं इंडिया से क्यों शॉपिंग कर रही हूँ, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या दुबई में यहाँ पर आपको सूट नहीं मिलते। प्राइस ऑलमोस्ट सेम है अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ के प्राइस और वहाँ के प्राइस से जो मैं सूट मंगाती हूँ, बट पर्सनली यहाँ पे वो डिजाइन नहीं मिलती है जो मुझे पसंद है। और जहाँ पर्सनली एक साइट है उसके मेरे पास सारे सूट है, उन्हीं का कलेक्शन है, और वो कमीज है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। कमीज वालों की एक मतलब एक साइट है, तो वो इंटरनेशनली भी शिप करते हैं, बट वो मुझे महंगा पड़ता है। तो अगर कोई इंडिया से आ रहा होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने घर पे पहले ऑर्डर करके रखवा देती हूँ, फिर कोई आ रहा होता है तो उसके यहाँ पोर्टर करवा देती हूँ, फिर वो ले आते हैं। क्योंकि मुझे सूट सिर्फ क्वालिटी वाइज और सब चीजें मुझे उनकी बेहद पसंद है। मतलब सोचो आप इतनी पसंद किसी को होगी अगर कि वो दुबई में रहते हुए यहाँ पे शॉपिंग ना करते हुए, मैं उन्हीं की साइट्स बहुत सारी हैं, डिफरेंट वेबसाइट एप्स लोगों ने बना ली है, और बट मुझे उनका मटेरियल और उनका जो एक अनारकली वाला पैटर्न है ना, वो मुझे बेहद पसंद है लॉन्ग स्लीव्स का। आपको दिखाती हूँ, पहले हम कमीज पे शॉपिंग करते हैं। अरे ऐसे दिखा दूंगी, मैं पकड़ लेता हूँ, तुम दिखाती रहो। हाँ। तो रुक जाओ भैया, रुक जाओ। पॉज करके दोबारा स्टार्ट। तो गाइस चलिए हम और आप मिलके शॉपिंग करते हैं कमीज की। मैंने कमीज.co मैंने खोल ली है ऐप, बट मैं यहाँ के उससे नहीं लॉगिन करूंगी, मैं वहीं पे ही डिलीवर करनी है, तो मैं AED में नहीं देखूंगी। तो इनकी कुछ इस तरीके से आती है, देखो आपको देख के सूट इनका पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के बनाते हैं। और फैब्रिक की बात करूँ ना, ऐसे सूट हैं जो मेरे अभी तक खराब नहीं हुए, जो मेरे को 3 साल हो गए हैं। मतलब इवन शादी से पहले से मैं इनके यहाँ से ऑर्डर कर रही हूँ। मुझे 4 साल हो गए, 4-5 साल शादी को मेरे हो गए, तो मेरे ऑलमोस्ट उतने ही साल हो गए इसको खरीदते हुए। तो कौन सा अच्छा लग रहा है? ये तो डिफरेंट है थोड़ा, है ना। देखो अगर आप पहली बार के सब्सक्राइबर हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ। मुझे 2 सूट मंगाने हैं, तो ऐड तुम नहीं ऐसे मत करो, तुम ना ऐड करती रहो जो तुम्हें सब पसंद आ रहा है, ताकि हमारी ऑडियंस को पता ना कंफ्यूज हो जाएगी क्या क्या कर रहा है। मैं सिलेक्ट ऐसे कर रही हूँ, विश लिस्ट में डालती जा रही हूँ, फिर बाद में जाकर ब्लैक नहीं ये वाला, हाँ ये वाला ठीक है। ये थोड़ा सा डल हो जाएगा, रेड भी नहीं, ये भी नहीं, ये ब्लू मेरे पे है अभी करंटली मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं डिफरेंट कलर, मुझे ग्रीन चाहिए। मेरे पास ग्रीन कोई भी नहीं है, मतलब लाइक डार्कर ग्रीन। एक मेरे पास है ग्रीन, ये वाला सूट है मेरे पे। और दोस्तों अगर आपको ये वाला सूट है मेरे पे, आप बताना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें देखो नीचे नाम लिख के आ रहे हैं सूट के ना, तो आप कमेंट में वो करके डाल सकते हो कि ये वाला भी यू कैन ट्राई। हाँ फिर मैं ऑर्डर करूंगी। मैं अभी विश लिस्ट कर रही हूँ सारे सूट, और इकट्ठे मैं ब्लैक नहीं पहनती तो मैं अवॉइड करूंगी ब्लैक को, वाइब्रेंट हो जाएगा। मतलब लाइक ये भी ग्रीन है, वाला भी अच्छा, ये लेफ्ट ये वाला, हाँ ये प्लेन है। अच्छा फ्लोरल शिफॉन इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत एकदम हाँ मखमल जैसा लगता है। सेंटर के पर्पज, ओह रेड कलर नहीं है मेरे पे, अप्सरा कॉटन अच्छा लग रहा है ना गाइस। देखो रेड कलर, ये जूम नहीं होगा। ऑरेंज भी है बट ऑरेंज नहीं, बहुत सिंपल है ऑरेंज वाला, बहुत प्लेन, बहुत ज्यादा प्लेन है। ग्रीन में ये है, बट ये वाला ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा। ये बड़ा प्यारा, ये अच्छा है ना, सेव कर ली, डिसेंट है उससे, रेड वाले से उससे ज्यादा अच्छा लग, मतलब वो अच्छा लग रहा है। ये देखो ये जो है ये प्रिंटेड में है, ठीक है। ये प्लेन है, लग रहा है, क्लासी लग रहा है, ये ले लेती हूँ फिर। यार बीबा पे भी सही थे, बहुत कॉस्टली थे, बट उस पे मैंने लिया था, बट वो कॉस्टली था, कॉस्टली थे, इससे ज्यादा कॉस्टली होते हैं बीबा के। तो आप फंक्शन में, अगर आप फंक्शन में जा रहे हो ना तब तो आप ले सकते हो, बट अगर आपको डेली, मतलब डेली क्या मतलब नॉर्मली आपको चाहिए आने जाने के लिए, किसी के घर जा रहे हो या ऐसे, तब चाहिए, तब के लिए मुझे नहीं लगता कि बीबा से बहुत ज्यादा है, मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। फेस्टिवल्स के लिए ठीक है, या फंक्शंस के लिए ठीक है। तो दोस्तों अभी जो है निधि आप देख सकते हैं कैसे पड़ी हुई है एकदम झक्कास तरीके से। नहीं दोस्तों निधि का जो व्रत है डाइट का वो टूट गया। तो गाइस अब फाइनली टाइम आ गया रिवील करने का कि जिस किचन की मैं बात कर रही थी वो जो जहाँ से मिल रहा है वो खा जा रही है। इन्होंने मुझे बोला ये खोल दो, चिप्स वो खा गई है, भुजिया वो खा रही है।
This will be given, and this is the fridge. This is the storage area, और this one is. So guys, मैं इसी की बात कर रही थी कि यहाँ पर डिश वॉशर भी इसी में दिया हुआ है, सारी यूटिलिटी इसी के अंदर है किचन की। और कितना लंबा किचन, मतलब आपको डाइनिंग टेबल की भी ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं है, बट इतना सुंदर घर लग रहा था यार ये। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं मफिन को पॉटी कराने, तो अब अनुराग पॉटी उठा रहा है। ला मुझे दे दो। हाँ छी, पागल है क्या? नहीं ये नहीं मफिन का पागल है क्या, गंदा घिनौना। तुमने मुझे नहीं बोला, ब्लर लगाना, ब्लर करना पड़ेगा। आगे चल, अच्छा दूर रहे। मुझे नहीं बोला, मुझे भी दो। हाँ नहीं बोला। गाइस अनुराग जो है ना, अब ये पॉटी उठाएगा, फिर अनुराग का फेवरेट काम। अगर आप पॉटी अपने हाथ से खुद उठा रहे हैं और आपके पास पन्नी नहीं है और टिश्यू पेपर है, तो प्लीज ध्यान रखें कि आपके पास 2 टिश्यू पेपर होने चाहिए। अगर आप एक टिश्यू पेपर से पॉटी उठाएंगे तो आपके हाथों में वो पॉटी की स्मेल रह जाएगी, इसलिए आई यूज 2 और 3 हाउ टू पिक पॉटीज। यस, पॉटी कैसे उठाएं। तो स्टेप 1, अपनी जेब में जो आपके पास टिश्यू पेपर रखे उन्हें निकालें। 3 टिश्यू पेपर मफिन कह रहा है मुझे जाना है, मुझे जाने दे। 3 टिश्यू पेपर को मिलाएं, झुकें और उसके बाद खा ले। पॉटी को वो कर उधर है डस्टबिन, पागल। पॉटी को आप से क्या करें, ऐसे दबा दें। छी अनुराग जाओ, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। वो पीछे अंग्रेज भी कह रही होगी कितना नॉनसेंस है। और मफिन कह रहा है मुझे देखो देखो। ये देखें दोस्तों कैसे बाइक हल्की हो जाती है यहाँ पे। अभी मफिन जो है घर जाने को राजी नहीं है, इधर से उधर दौड़ा पड़ा। ये देखो ये देखो 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 है, अटक गया उसका अटक गया। नहीं मुझे नहीं जा, उसे ये पता है कि घर उस तरफ है, तो उस तरफ जा ही नहीं रहा है वो। ये देखो जिद्दी है एक नंबर का। घर जाके खाना नहीं खाना है, गाजर दूंगी ना। आओ चले। क्या लगता है जाएगा? इधर से रास्ता इधर है और जाएगा इधर ही। घर के सामने भी एक पार्क है, घर के पीछे भी एक पार्क, तो ये घर के पीछे वाला है। तो गाइस यहाँ पे पैन होम की डिलीवरी ना ऐसे होती है, बड़ी अच्छी फर्नीचर की। हाँ मतलब पैन होम समझते होंगे, फर्नीचर डिलीवरी। हमारे उधर अपने उसमें टेम्पू नहीं चलते हैं। टेम्पू में डिलीवरी हो रही होती है। छोटे हाथी में, वो भी बड़ा मुश्किल से अरेंज करना पड़ता है भाई। कीर्ति नगर से हम लोग कितना ना मुश्किल मशक्कत, उसमें भी दिल्ली से नोएडा तक आते हैं टोल के। यहाँ भी तुम अगर कीर्ति नगर टाइप की दुकानों से लोगे, यहाँ पे आपको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे भी अगर हम होम सेंटर से लेंगे तो शायद डिलीवरी वैसी होगी। हाँ। सो गाइज अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आई नो आपको पसंद आ रहा है, मफिन भी आपको पसंद आ रहा है, एक लाइक तो मफिन के लिए बनता है यार। सो मिलते हैं कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हasta la vista। दुआ में याद रखना, अपना बेहद ख्याल रखना।